राधे राधे। आप सभी का आज इस विशेष अवसर पर स्वागत है। आज हम जीवन के सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण विषय आध्यात्मिकता पर चर्चा करेंगे। इस आधुनिक युग में जहाँ हर कोई अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बाहरी चीज़ों के पीछे दौड़ रहा है, हम ये भूल जाते हैं कि असली सुख और शांति हमारे भीतर ही है। आध्यात्मिकता का सरल परिचय। आध्यात्मिकता का अर्थ सिर्फ पूजा और मंदिरों तक सीमित नहीं है। यह हमारे हर एक कार्य, विचार और हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण से जुड़ा है। यह हमारे हर उस शांति, प्रेम और एकता का अनुभव कराता है और ये एक गहरा मार्ग भी है। आध्यात्मिक जीवन का महत्व। सचमुच सुख का अनुभव। हम सभी इस दुनिया में सुख की खोज में रहते हैं, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि असली सुख क्या है? बाहरी चीज़ों से कभी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती। इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य जानने का अधिकार है। आध्यात्मिकता हमें हमारे भीतर की दिव्यता और असली सुख को पहचानने का मार्ग दिखाती है। आध्यात्मिकता से प्राप्त मानसिक शांति। आजकल हम सभी मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का सामना कर रहे हैं। ये समस्याएं तब बढ़ती हैं जब हम बाहरी संसार में सुख की तलाश करते हैं, जो कभी स्थायी नहीं होता। आध्यात्मिकता हमें ये समझाती है कि मानसिक शांति केवल हमारी चेतना से जुड़ने पर मिलती है। साधना का महत्व और प्रकार। ध्यान और साधना। ध्यान हमारे मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने सभी नकारात्मक विचारों को बाहर निकालते हैं और अपने आध्यात्मिक केंद्र से जुड़ते हैं। शुरुआत में हमें ये कठिन लग सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से हम अपने भीतर के सच को पहचानने लगते हैं। योग और आत्मबल। योग केवल शारीरिक कसरत नहीं है, ये मानसिक और आध्यात्मिक साधना का भी एक रूप है। योग से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं और साथ ही अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं। ये हमें विश्वास और मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है। सेवा। आध्यात्मिकता में सेवा का बहुत बड़ा स्थान है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो न केवल उन्हें सुख मिलता है, बल्कि हमें भी आंतरिक संतोष और खुशी का अनुभव होता है। सेवा से हम अपने अहंकार को भी कम करते हैं और अपने भीतर की करुणा को महसूस करते हैं। जीवन में संतुलन और आंतरिक शक्ति की आवश्यकता। आध्यात्मिकता और जीवन में संतुलन। हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है संतुलन। अगर हमारा जीवन काम, परिवार और स्वयं की साधना के बीच संतुलित नहीं है तो हम कभी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकते। आध्यात्मिकता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने सभी कार्यों को संतुलित रूप से करना चाहिए। यह हमें आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। आंतरिक शक्ति का विकास। आध्यात्मिक साधना से हमारी आंतरिक शक्ति विकसित होती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। जीवन के किसी भी संकट से उबरने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। भौतिकता और आध्यात्मिकता का संतुलन। भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख में फर्क। आजकल लोग भौतिक सुख की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, जैसे पैसा, वस्त्र, घर और स्थिति। लेकिन क्या ये हमें असली सुख और संतोष देता है? आध्यात्मिकता ये सिखाती है कि भौतिक सुख अस्थायी होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सुख स्थायी और अशाश्वत होता है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि संतुलन बनाकर दोनों के बीच हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। माया और वास्तविकता। यह दुनिया माया से भरी हुई है, जिसमें हर चीज़ अस्थायी है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जब तक हम बाहरी चीज़ों में संतुष्टि खोजते रहेंगे, तब तक हम वास्तविक सुख से दूर रहेंगे। आध्यात्मिकता हमें यह सिखाती है कि वास्तविकता आत्मा है, जो हमेशा स्थिर और अविनाशी है। स्वामी विवेकानंद का जीवन सुनिए। स्वामी विवेकानंद ने हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा दी।
उनका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे आध्यात्मिकता हमें अपने जीवन में सफलता और शांति ला सकती है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाया और उन्होंने समाज में आध्यात्मिकता के महत्व को दर्शाया। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि आध्यात्मिक जीवन समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आध्यात्मिकता जीवन में चुनौतियां और समाधान। समय की कमी। हमारी व्यवस्थित जीवन शैली में समय निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है कि आध्यात्मिकता कोई आंतरिक कार्य नहीं है, यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें दिन में कुछ मिनट निकालकर साधना करना चाहिए, चाहे वह ध्यान हो या सकारात्मक सोच। मन की चंचलता। हमारा मन बहुत चंचल है और यह हमें साधना करने में विघ्न कर डालता है, लेकिन निरंतर अभ्यास और धैर्य से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। शुरुआत में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। सारांश और प्रेरणा। आध्यात्मिक जीवन केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, ये हमारे हर कार्य और विचार में होना चाहिए। जब हम आत्मा से जुड़ते हैं और अपना आंतरिक शांति अनुभव करते हैं, तो हम न केवल खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर आध्यात्मिक जीवन की ओर कदम बढ़ाएं और अपने भीतर की शांति, संतोष और शक्ति को अनुभव करें। राधे राधे।